मम्मी जी ने जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें भर आई थी। मेरी शादी को 15 साल होने को आए थे, जबकि आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी के जुल्म बर्दाश्त करूं? इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उसको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी? मम्मी जी की बातों से अब आशी, मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। वह खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह होता है तो जल्दी आती है। आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिलाकर पड़ोस वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गर्मा गर्म रोटियां सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से क्या? हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है ना? आशी कहती है, हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे रोटी मिलेगी? अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ जो आपका पेंशन खाए। मम्मी जी ने कहा, आशी ये तो तूने बिल्कुल सही बोला। इतना बोलने के बाद आशी ने फिर कहा, मम्मी जी आप बहुत कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता सबकी। ये सब मम्मी जी मुझे ही सुना रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। मैं किचन से बाहर निकल पड़ी और बोली, आशी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हम आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मुझे मायके जाना होता तो आपके ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा? 2-4 दिन में ही संजय समझाकर मुझे मायके से वापस ले आते। आपके घुटने में रोज़ दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती हूँ, जो खाने को बोलती हो तुरंत बना के देती हूँ। और आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर देती है। और आप मेरे लिए तीज में जो साड़ी ला देती हैं, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतना महंगा लहंगा आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर दिया था और उसके बदले पैसे ले लिया था। तब से आशी को आप पैसे ही देती हैं। वो साड़ी ननद को ये कहकर दे दिया कि तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं
कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता क्या? पिछले महीने कैल्शियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही। आपका हाथ टूट गया तो आपको नहलाती थी, अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने? इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना पड़ता है। संजय मेरी बातें सुनकर वहाँ से उठकर चले गए। मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपकी पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपका काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और आशी, तुम छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें किए जा रही थी जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर भरा था। मैंने सब कुछ कह डाला। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड हो गई। संजय ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बच्चे भी बाहर से खेलकर आ गए थे। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और मेरी देवरानी आशी अगल बगल झांकने लगी, कहीं सास को उसे रखना ना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और साथ में बहुत फ़र्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर मम्मी जी और देवरानी आशी ने माफ़ी मांगी और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ऐसी सास और देवरानी के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।